मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मुझसे डरे नहीं। मौलवी को देख के लोग थोड़ा सा वहशत में आ जाते हैं, तो मैं गपशप लगाने आया हूँ, आपसे बातचीत करने आया हूँ। आपका भी कोई सवाल होगा बिल्कुल फ्रेंकली आप फ्री स्टाइल में मुझसे पूछेंगे। मेरी पगड़ी को देख के, दाढ़ी को देख के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। लोग आजकल बड़े डरने लगे हैं मौलाना लोगों से, तो डरने की बात ही नहीं है। हम कोई ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कह रहे ना। मैं यूरोप में था, वहाँ लोग हमसे पूछते थे कि हमारे स्कूलों में बच्चों को बेहयाई सिखाई जा रही है, ख़ास तौर पे होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा आम की जा रही है। तो मैं उनसे कहता था, भाई गन पॉइंट पे तो नहीं आपके बच्चों से कोई बुराई करवा रहे ना, वो समझा रहे हैं तो आप भी अपने तौर पे समझा दें कि बेटा ये गलत है। तो ये दौर डंडे का और ज़बरदस्ती किसी पे अपनी राय मुसल्लत करने का तो है ही नहीं, तो फिर घबराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घबराता वहाँ है जहाँ पुलिस होती है, क्योंकि पुलिस जब कोई बात करती है तो उसके पीछे पुलिस का डंडा भी होता है, वो आपको मानना पड़ती है, मानना पड़ता है उसकी बात को। तो मैं तो चंद बातें आपकी खिदमत में रखूँगा, अल्लाह करे अल्लाह मुझसे सही बातें कहलवा दे तो, और मुझे भी फिर उस पर अमल की तौफीक दे। मौजू है मेरा आज रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें हम, क्या हिकमतें हैं रमज़ान में जो हमें हासिल करनी चाहिए। लेकिन रमज़ान से पहले जिस खुदा ने ये महीना हमें दिया है, जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उसका तारुफ नहीं होगा, तो रमज़ान भी हमारी समझ में नहीं आएगा। देखिए, दुनिया के हर मज़हब में ना कुछ इबादतें होती हैं। हिंदुओं के यहाँ भी इबादतें हैं, यहूदियों के यहाँ भी हैं, ईसाइयों के यहाँ भी हैं। तो हमारे बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि जैसे हर मज़हब का एक कल्चर होता है, तो इस्लाम का भी एक कल्चर है, भाई भूखे प्यासे रहा करो, सुबह नमाज पढ़ लिया करो। तो पहली बात तो ये बात हमें खूब अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इस्लाम को आप कंपेयर नहीं कर सकते दीगर मज़ाहिब के साथ, कोई जोड़ बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफ़ीर और नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेजा, और ऐसा सफ़ीर बनाया कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए, अगर आपके पास किसी मुल्क का सफ़ीर आता है तो जितना पावरफुल कंट्री होगा उसके सफ़ीर को आप उतनी ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। ये बात गलत तो नहीं की मैंने। एक सफ़ीर है जी, बांग्लादेश का सफ़ीर है, कीनिया का सफ़ीर है, एक सफ़ीर है जी अफ़गानिस्तान का सफ़ीर है, एक सफ़ीर इंडोनेशिया का सफ़ीर है। इससे हमारे मुल्क में हलचल नहीं मचती। लेकिन जब न्यूज़ आती है कि जी अमेरिका का सफ़ीर आ रहा है, रशिया का सफ़ीर आ रहा है, मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कंट्री का पैगाम डिलीवर करने के लिए, तो हम सब के कान खड़े हो जाते हैं। तो किसी भी सफ़ीर की पावर का, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा उस कंट्री से होता है जिस कंट्री का वो सफ़ीर हो। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रहे, थोड़ी देर की बात ही होगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं। तो देखिए, किसी भी कंट्री के सफ़ीर की जो वैल्यू है ना, वो उस कंट्री की पावर से होती है। हम ये दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफ़ीर हैं अल्लाह के, जिसने इस कायनात को बनाया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी कायनात में हम जितनी वैल्यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं, उसका 1000वां हिस्सा भी हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए
कि आपकी तरफ जब कोई सफीर आता है तो ये कंट्री का काम है ना कि उस सफीर का सफीर होना साबित करे वो, या ये सफीर की जिम्मेदारी है? जरा अगर मेरे साथ हाँ या ना में जवाब चलता रहेगा तो मुझे भी खुशी होगी। ये किसकी जिम्मेदारी है? कंट्री का। अमेरिका का सफीर आया जी हमारे कंट्री में अमेरिका का पैगाम लेके, हम कंफ्यूज है कि यार ये अमेरिका का है भी कि नहीं है। वो पर्चा लेके आया हुआ है, पैगाम दे रहा है कि अमेरिका ने ये धमकियां लगाई हैं और ये कर लो वरना मैं डीजल और महंगा करवा दूंगा, और ये मेरे तरफ से मैसेजेस हैं, ये पैगामात हैं। हम कह रहे हैं भाई हमें पता ही नहीं चल रहा तू कि है भी कि नहीं है। तो ये कसूर किसका है? ये अमेरिका का कसूर होगा ना कि यार आपने अपना सफीर ऐसा भेजा है, ना उसके पास कोई कार्ड है, ना कोई सर्टिफिकेट है उसके पास, और ड्रेसिंग भी उसकी मिसाल के तौर पर धोती बनियान में आ गया है। वो ना ड्रेसिंग से लग रहा है कि ये सफीर है, ना उसके पास कोई ऐसा पास है, कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है जिससे लग रहा है कि ये क्या है? सफीर है। तो ये कसूर किसका है? अमेरिका का कसूर है। यही वजह है कि अमेरिका जब किसी को सफीर बना के भेजेगा तो उसकी ड्रेसिंग भी कैसी होगी? सफीरों वाली होगी पूरे, यानी किसी तरह की वो कंफ्यूजन नहीं छोड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके पैगाम की एक वैल्यू है, उसको हमने अहमियत देनी है। तो खूब समझ लें, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सफीर बना के भेजा, तो ये अल्लाह के जिम्मे है कि आपका सफीर होना, पैगंबर होना दलाइल से साबित करे, और लोग कंफ्यूज ना हो इस मामले में कि अल्लाह के सफीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या कोई और सफीर था। इस बारे में लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये किसके जिम्मे है? ये अल्लाह के जिम्मे। उसकी ड्रेसिंग भी सफीरों वाली होनी चाहिए, उनका लाइफ स्टाइल भी सफीरों वाला होना चाहिए, उनकी तालीमात भी कैसी होनी चाहिए? सफीरों वाली। उनके पास जो पैगाम हो वो पैगाम भी जचता हो, लगता हो कि वाकई ये किसी सफीर का पैगाम हो सकता है, ये किसी मनगढ़ंत आदमी का जिसने झूठ निस्बत कर दी हो उसका ऐसा पैगाम नहीं हो सकता। अब मैं आ जाता हूं दोबारा सफीर की मिसाल की तरफ। अमेरिका से सफीर आया जी धोती बनियान में, आप ड्रेसिंग देखते ही अंदाजा लगा दोगे भाई ये कोई बंगी चमार उड़ गया कि आ गया है। निस्बत किसकी तरफ कर रहा है? अमेरिका की तरफ कर रहा है। ये अमेरिका का सफीर बोल लेना क्या, खाना भी है ना, उसके बाद खाना भी है। ये खाना फ्री में थोड़ी है, आप क्या समझ रहे हो? वैसे ही खाना ही, इसकी मुझे भी कीमत अदा करनी है बयान के जरिए, और आपको हाँ या ना में जवाब देने के जरिए कीमत अदा करनी है। तो ड्रेसिंग से पता चल जाएगा भाई ये बंदा अमेरिका का सफीर। आप लिफ्ट ही नहीं कराएंगे इस्लामाबाद, तो क्या उसको घुसने ही नहीं देंगे शहर में, आप यार निकल भाई तू। और आप इसकी भी जरूरत महसूस नहीं करेंगे कि अमेरिका के वजीर आजम को या सदर को कॉल करके पूछें भाई ये जो चड्डी बनियान में बंदा आया है ये तुम्हारा सफीर है भी के नहीं है। वो कहेगा यार कोई भी उठ के मेरे ऊपर कुछ भी बोल दे, मैंने थोड़ी जिम्मेदारी ली है। दूसरी बात यह कि आया तो ड्रेसिंग तो उसकी बड़ी जबरदस्त थी, 3 पीस सूट टाई, और लग रहा था कोई बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है। लेकिन जब उसकी जेबें टटोली तो उसके पास कोई सिरे से पैगाम बोले है ही नहीं। आप बोले भाई तुझे अमेरिका ने भेजा है, तेरा ये दावा है, मैं उसका सफीर हूं, तो पैगाम क्या लेकर आया? कहता यार वो तो है ही नहीं, मेरी पैंट में रखा था, पता नहीं किधर निकल गया मुझसे, लैपटॉप में था, उड़ गया मुझसे, वायरस आ गया। भाई पैगाम दो। तो क्या सफीरों से ऐसी गलतियां होती हैं? खतीबों से तो होती है। तकरीर लिख के लाए थे, जब हाथ डाला तो वो इत्तेफाक से वो तकरीर गुम गई उनसे। सफीरों से ऐसी गलतियां नहीं होती जी। पैगाम लेकर आए थे, वो पैंट में हाथ डाला तो अच्छा वो तो मैं वहाँ पान लेने के लिए उतरा था, गुटखा खाने के लिए, तो पैसे निकालते वो पैगाम भी मुझसे गिर गया। ऐसी गलती किसी सही सफीर से नहीं हो सकती। तीसरी बात यह कि ड्रेसिंग भी एक नंबर, और जनाब उसकी जेब में पैगाम भी है। लेकिन जब आपने वो पैगाम निकाल के पढ़ा तो पैगाम से लगा कि ये अमेरिका इस किस्म की बातें नहीं कर सकता। इस पैगाम में ऊट पटांग बातें लिखी हुई थी।
जब कंट्री किसी कंट्री से बातें करता है ना, तो आलू प्याज टमाटर की बातें नहीं करता वो। उसमें बातें ये थी कि तुम्हारे आलू के रेट सुना ये चल रहे हैं, थोड़ा सा आलू के रेट पे कंट्रोल करो। तुम लोग सुना है स्पाइसी खाने बहुत खा रहे हो, इससे तुम लोगों के एच पाइलोरिया वगैरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। पैगाम से लगेगा यार ये अमेरिका का पैगाम नहीं हो सकता, ये हो सकता है किसी हकीम साहब की दुकान पे गया हो, गलती से उनका पर्चा, ये किसी डॉक्टर साहब का पर्चा इसकी जेब में रह गया। एक दफ़ा मैंने बयान के लिए पर्चा निकाला, तो वो सवालात का पर्चा था ना, तो उस सवाल में लिखा हुआ था आलू 10 किलो और टमाटर 5 किलो। एकदम मैंने कहा ये क्या हो गया, पता चला वो जी वो घर की पर्ची थी जो घर वालों ने सौदे के लिए मुझे दी थी, वो गलती से वो पर्ची मुझसे निकल आई। तो आलू प्याज टमाटर की बातें घरेलू लाइफ में तो होती हैं, कंट्री जब कंट्री से बातें करता है तो वो बड़े लेवल की बातें होती हैं, वो छोटी मोटी बातें उसमें बोले नहीं। समझते हैं कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने भी जब अपने सफ़ीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ना, तो ये अल्लाह के ज़िम्मे था कि ये दलाइल से, बराहीन कातिआ जिसे अरबी में कहते हैं, वाज़े दलाइल से साबित कर दें उनकी ड्रेसिंग, उनका लाइफ स्टाइल, उनका पैगाम, ये तीनों जचने चाहिए। ये ऐसे पैगाम होने चाहिए जो जिससे देख के हमें लगे वाकई ये खुदा के पैगंबर हैं, खुदा के पैगंबर के अलावा कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को उठा के देखते हैं ना, तो 100% आप पे वो चीजें जचती हैं जो किसी पैगंबर में होनी चाहिए। और आपके अलावा दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी नहीं गुजरी जिसने ये दावा किया हो कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम है, तो उसमें ये तीनों चीजें पाई जाएं, उसका लाइफ स्टाइल, उसके पास पैगाम भी हो और पैगाम भी ऐसा हो जिससे लगे कि ये पैगाम खुदा ही का पैगाम हो सकता है, खुदा के अलावा किसी और का पैगाम नहीं हो सकता। जितनी शख्सियात दुनिया में गुजरी हैं, जिन्होंने निस्बत किसकी तरफ की है? अल्लाह की तरफ। हमारे पास बहुत सारे मज़ाहिब हैं इस वक्त दुनिया में, हर मजहब का दावा है कि हम बरहक हैं, हम पे चलोगे तो कामयाब होगे, यही मजहब का दावा होता है ना। हिंदू का दावा है भाई हिंदुइज्म में कामयाबी, ईसाइयत का दावा है भाई ईसाइयत में कामयाबी, यहूदियत का दावा है यहूदियत में कामयाबी। और जो मुल्हिद लोग हैं ये भी एक मजहब बन के आ गया सामने। जो एथियस्ट हैं, अगरचे एथियज्म कोई मजहब नहीं है, मजहब का इनकार है, लेकिन वो इनकार भी तो एक मजहब ही है ना भाई। उनके भी तो कुछ नजरियात होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पे वो चलाते हैं आपको, तो वो भी तो एक मजहब। मजहब अरबी में कहते हैं मा ज़हबा इलैहि रजुल, वो सोच जिसकी तरफ आप जाते हैं। तो एथियस्ट की भी एक सोच होती है, एक उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले है, बस। तो एक मजहब ही हो गया ना ये। मेरा ख्याल है शायद मैं टीवी में आ रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। उसकी भी एक सोच होती है। मिसाल के तौर पर कहते हैं भाई इंसानियत है, हमारा कोई मजहब नहीं, हमारा मजहब क्या है? इंसानियत, ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स। इंसानों के लिए काम करो, औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, लेडीज के हकूक, और अल्लाह भला करे आपका जानवरों के हकूक और वगैरह वगैरह। हुकूक की एक तवील फहरिस्त उनके पास, अदा किसी के भी नहीं होते। अदा क्या है? क्योंकि जब आपने ह्यूमन राइट्स के एक मुबहम नारा लगाया ना, तो ह्यूमन की आप एक पोजीशन तो वाजे करें कि भाई वो ह्यूमन आपका अब्बा है या भाई है या बेटा है या पोता है, नवासा है, क्या है वो। और विमेन राइट्स की जब आप बात करेंगे तो उसकी पोजीशन तो वाजे करें कि विमेन से आपकी अम्मा मुराद है, आपकी बहन मुराद है, आपकी बेटी मुराद है, आपकी भतीजी मुराद है। हर एक का एक अलग अलग दर्जा है ना। तो उन्होंने सारे रिश्ते खत्म करके एक मुबहम सा नारा लगाया कि अब्बा को भी खत्म कर दिया। आप मुल्हिद लोगों में जाएंगे, देखो जब आप पाकिस्तान में आएंगे, मार्केट में चीनी शॉर्ट मिलेगी आपको, मार्केट में डीजल और पेट्रोल शॉर्ट मिलेगा। अब्बा हमारी मार्केट में कभी शॉर्ट बोले नहीं। लेकिन आप यूरोप और अमेरिका जाएंगे तो आपको ना डीजल मार्केट से शॉर्ट मिलेगा, ना आपको मार्केट में चीनी शॉर्ट मिलेगी, लेकिन अब्बा उनकी मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम जब पूछते हैं ना आपके वाले साहब खैरियत से हैं, तो वो कहते हैं हाँ या ना में जवाब देता है। गोरे से आप ये नहीं पूछ सकते वाले साहब खैरियत, आप पहले पूछेंगे वाले साहब हैं, वो कहेगा हाँ हैं। अगला इस सवाल होगा अच्छा आप बताएं खैरियत से हैं या नहीं है। पहले आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि इन लोगों के यहाँ जिस में मैं बैठा हूं, इनके खानदान में अब्बा का कॉन्सेप्ट है या नहीं। दो किस्म के लोग आ गए। तो एथियस्ट लोगों का भी एक मजहब है, वो कहें अब्बा अब्बा से कुछ नहीं होता, कोई शादी ब्याह और ये सब, ये निकाह तलाक के इद्दत मिद्दत विरासत फजूल किस्म की बातें। ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स, ह्यूमन में तो
औरतें खुद ब खुद आ गई, लेकिन विमेन के फिर एक अलग से राइट्स। तो उनका भी एक मजहब है। तो हम ये देखते हैं भाई, हर शख्स का दावा है कि मेरे पास जो मजहब है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक दावा है कि मैं जो मजहब दुनिया में लेके आया हूं ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये किसका भेजा हुआ है, खुदा का। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई अल्लाह ने आपको पैगंबर बना के भेजा और आपके पास जो निजाम है वो खुदा का है, तो इसमें फिर दो राय नहीं हो सकती कि खुदा के बनाए हुए निजाम के मुकाबले में कोई निजाम नहीं हो सकता। फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना। तो हम सारा जोर फिर इसी पे लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दावे में सच्चे हैं या नहीं है। तो अल्लाह ने दलाइल की दुनिया के अंबार लगा दिए ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सफीर हैं। आपका लाइफ स्टाइल बताता है कि आप सफीर हैं, आपकी के पास पैगाम है। दुनिया के वाहिद शख्सियत है जिनके पास पैगाम है। मैंने बताया था ना, अमेरिका के सफीर आए और जेब से पर्चा ही नहीं निकल रहा उसके। भाई आप वाहिद है जिनके पास पैगाम भी है, और पैगाम भी ऐसा खानदानी जिस पैगाम और कानून को देख के लगता है कि ये खुदाई कानून हो सकता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गढ़ा हुआ कानून नहीं हो सकता। तो उसी कानून की एक शिक है रमजान, जिसकी तरफ मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं, क्योंकि ये फाद भाई गुस्से से देख रहे हैं, बुलाए रमजान के लिए और बयान शव्वाल पे हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो तवातुर से साबित है। दुनिया में कोई एक शख्सियत बताओ जिसके मुस्कुराने को भी 1400 साल के बाद महफूज किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कितने दांत नजर आते थे। ये उस दौर की हिस्ट्री महफूज की गई है जिस दौर में हिस्ट्री लिखने का मामूल नहीं था, और ऐसी महफूज की गई है कि उस तरह से आज भी महफूज नहीं होती। हदीस के रावी बयान करते हैं मुझसे फला ने बयान किया, वो कहते 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 हैं मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज थनियतैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दांतों के दरमियान में गैप था। बताओ, इतने एहतिमाम से दुनिया में किसी की सीरत को महफूज किया गया है, हालांकि इसका उस पैगाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो आप लेकर आए हैं। भाई आपके दांतों में खला हो या ना हो, उसका उस लॉ और कानून से क्या ताल्लुक है जो आप लेकर आए हैं। खुदा ने बता दिया कि जिसके दो दांतों के दरमियान गैप की को भी मैंने सनद के साथ महफूज रखा है, और सनद भी ऐसी कि आप जब हदीस की किताब पढ़ेंगे, इमाम तिरमिजी ये हदीस लेकर आए, मुझसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने बयान किया। वो कहते हैं मुझे अभी पूरी सनद जहन में मुस्तहज़र नहीं है कि अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित ज़ुहरी ने बयान किया, पूरी सनद है। तो उन तमाम रावियों के हालात पर किताबें लिखी गई हैं। उन रावियों के उस जमाने के जो लोग थे उनके तबसरे लिखे गए हैं कि ये सच्चा था या झूठा था, इनके वालिद का नाम क्या था, ये पैदा कहां हुए, इन्होंने इल्म किन किन लोगों से हासिल किया। जब तक इस तरह से किसी सनद को महफूज ना किया जाए उस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात की निस्बत की मुहद्दिसीन को इजाजत नहीं है। ऐसे नहीं कि आप उठ के कहते कि कायदे आजम ने फरमाया। हम कह रहे होते ना, वो एक साहब तकरीर कर रहे थे ना, अक्सर मैं चुटकुला सुनाता हूँ, बयान के दौरान कह रहे थे कि फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे जैसे बदकार है। वो फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं देता वो ऐसे जैसे वो पता नहीं जहन्नम में फला तबके में जलेगा। तो उन्होंने पूछा, यार ये जो तुम बार बार फरमाया फरमाया कर रहे हो, हमने तो ऐसी कभी हदीस सुनी नहीं, किसने फरमाया? उसने कहा हमने फरमाया। किसने फरमाया? ये माइक जो है ना बेचारा डाउन होता जा रहा है, मुझे लग रहा है इसके सेल खत्म हो रहे हैं। तो खत्म हो गया ये? नहीं, ये सेल का मसला है। अच्छा, तार हिल रही है। अच्छा, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके एक एक अदा को सनद के साथ इस तरह से महफूज किया गया। आपको पता है इस्लामी कानून जो रिटन फॉर्म में आया है ना, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा ने इसको मुरत्तब किया, फिर इमाम शाफी ने मुरत्तब किया, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने। ये ताबीईन और तबा ताबीईन के दौर के लोग थे। आज से 1300 साल पहले उस वक्त दुनिया में कहीं भी कानून रिटन फॉर्म में लाने का रिवाज नहीं था। कामयाबी के साथ उसने
कई सदियां गुजार दी, और आज भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के वो ये कह रहा है कि मेरे जैसा लॉ और कानून दुनिया में किसी के पास नहीं है। यकीन ना आए तो आप यूरोप और अमेरिका के कवानीन को देख ले, आप जाके किस तरह इंसानियत को तबाही बर्बादी के दाने पे लाके खड़ा कर दिया उन लोगों ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून मुरतब किया ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून देकर दिए, जिसको मुसलमान फुक़हा ने आज से 1350 साल पहले रिटर्न फॉर्म में लाए, उस कानून की खूबियां क्या हैं? आज उस कानून को हम कंपेयर करते हैं ना, हमारे पास दो ही दुनिया में लॉ चल रहे हैं। एक सेकुलरिज्म जो बड़ी कामयाबी के साथ कहा जाता है कि चल रहा है, हालांकि वो तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। दूसरा है इस्लाम। उस कानून की आप खूबी देखें जो 1350-1400 साल पहले पेश किया जा रहा है। जो पेश करने वाले हैं उनके हाथ ने, कुरान कहता है, कभी अलिफ की लकीर भी नहीं खींची, ना लिखना जानते हैं और ना पढ़ना जानते हैं। ज़ाब्ता पेश किया जा रहा है, जी आपने लाइफ कैसे गुजारनी है। उसमें सबसे पहला हुक्म जो दिया जा रहा है वो है सफाई और तहारत। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? क्या हुक्म दिया जा रहा है? सफाई और तहारत। या अय्युहल मुद्दस्सिर, पहले तो इल्म की फजीलत बयान की जा रही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो ज़ाहिर है इल्म की फजीलत होगी तो आगे नॉलेज होगी। उस इल्म की फजीलत के बाद जो सबसे पहला ऑर्डर दिया जा रहा है वो क्या है? वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को क्या रखिए? पाक रखिए। कपड़ों को पाक रखने का मतलब, जब कपड़ों को पाक रखना है तो जिस्म को बतरीक़े औला पाक रखना है। ज़ाहिर है जिस्म की वैल्यू तो ज़्यादा है ना। दूसरी बात, हुक्म जो दिया जा रहा है वो तहारत का। आपको पता है तहारत और नज़ाफ़त ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज भी दुनिया में सफाई और नज़ाफ़त को तो वैल्यू दी जाती है, तहारत का लफ्ज़ मुसलमानों के अलावा किसी कौम की डिक्शनरी में है ही नहीं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? उसमें हुक्म ये दिया जा रहा है कि आपने दिन में 15 मरतबा अपने चेहरे को धोना है। आपने दिन में 15 मरतबा अपनी नाक में पानी डाल के साफ़ करना है। आपने दिन में 15 मरतबा कुल्ली करनी है, दिन में 15 मरतबा मिसवाक करनी है। एक दफ़ा में 3 दफ़ा होता है ना, 3 दफ़ा एक वज़ू में, 15 मरतबा आपने दिन में क्या करनी है? मिसवाक। उन अरबों को जो वज़ू के अमल और तहारत से आशना नहीं थे, और वहाँ 15 दफ़ा मुँह धोने का हुक्म दिया जा रहा है जिनके यहाँ आज तक पानी की शदीद किल्लत है, जिनके यहाँ पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। बताओ ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गढ़ सकते हैं? ऐसी सफाई आपको यूरोप में आज भी नजर आती है? आज हम डेंटिस्ट से दांतों के सफाई की अहमियत सुनते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं कि जी दांत साफ करने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डॉक्टर थे, ना इस माना में हकीम थे जैसे आजकल हुआ करते हैं, ना कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कोई डेंटिस्ट थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक का इतनी कसरत से इस्तेमाल किया है, इतनी कसरत से। देखें, इस्लाम की सफाई और गैर मुस्लिम की सफाई में एक बड़ा फ़र्क है। गैर मुस्लिमों की सफाई शुरू होती है बाहर से, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाते हैं? फिर वो अंदर की तरफ। इस्लाम जो सफाई का ऑर्डर कर रहा है ना, वो सबसे पहले पेट में क्या डालना है? कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ पेट में डालनी है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? भाई आप लोग बोलेंगे तो बात चलेगी ना आगे, बिल्कुल चुप चुप ना बैठे, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इस्लाम ने दिया। दुनिया में देखें, कोई शायद यहाँ कोई डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हों, मेडिकल साइंस जो है ना, जब आप डॉक्टर से पूछें डॉक्टर साहब मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, डॉक्टर उसमें चेक करेगा प्रोटीन है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो नहीं देगा। इससे ज़्यादा डॉक्टर की फील्ड क्या हो जाती है? ख़त्म। इस्लाम कहता है सबसे पहले ये देखना है कि हलाल तय्यब है या, बोलें, प्रोटीन तो कुत्ते में भी होते हैं, प्रोटीन तो छिपकलियों में भी शायद होते होंगे, लाल बैग में भी होते होंगे। इस्लाम ने बताया है कि ये इंसान है, इंसान ने वो ग़िज़ाएँ खानी हैं जो इंसान पे सूट करती हैं।
जिनमें सबसे पहले उन ग़िज़ाओं का पाकीज़ा होना ज़रूरी। पाबंदियां लगा दी कि ये वाले जानवर खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, और जो खा सकते हो उनको भी ज़बा करके उनके जिस्म से ब्लड और खून को आपने क्या करना है, निकालना है, खून समेत नहीं खा सकते। आज गोरे भी ना ज़बीहा को तरजीह दे रहे हैं। हमारे रिलेटिव है ना अमेरिका में, उधर उधर, वो कहते हैं यार गोरे आ रहे होते हैं, हलाल चाहिए। हम उससे कहते हैं यार तुम्हें हलाल हराम का क्या मतलब? कहते हैं यार वो जो ब्लड निकलने से जरासीम निकल जाते हैं, बीमारियां सुना है कि ज़्यादा साफ सुथरा हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने पेश किया 1400 साल पहले? इस्लाम ने पेश किया। हलाल खाना है, और खाना भी कैसे है? ज़बा करके। दूसरी बात, एक आदमी की मुर्गी चोरी हो गई, जिसने चोरी की ना वो उल्टी तरफ से ज़बा करके खा रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई उल्टी तरफ से ज़बा करने से मुर्गी हराम हो जाती है। उसने कहा पहले कौन सा? हलाल की। तो हराम की दो किस्में इस्लाम ने बयान की हैं। एक वो किस्म जो सीधी तरफ से अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बा करने से भी हलाल नहीं होती, ये वो है जब आपने किसी का हक दबा के मुर्गी चोरी कर ली। ये भी नापाक है इस्लाम की नज़र में। गैर मुस्लिम की नज़र में इस पे नापाक का लफ्ज़ सादिक नहीं आता। वो इसको गैर अखलाकी तो कहेगा, नापाक नहीं कहेगा। इस्लाम ने शराब पीने पर जो सज़ा बयान की है कि 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती, चोरी की मुर्गी बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ के भी आप खाएंगे ना तो उस पर भी वही सज़ा है कि हराम खाने से आपकी 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात कि नहीं समझा पा रहा? इस्लाम ने 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दिया उस सोसाइटी में जहां 99% लोग शराब के आदी थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी ना होते माज़ अल्लाह, तो आप सोसाइटी के साथ कंप्रोमाइज करते। आज यूरोप और अमेरिका की हुकूमतों ने सोसाइटी के साथ कंप्रोमाइज करके शराब को लीगल किया है, वरना दुनिया का कोई भी अक्लमंद शराब को इंसानियत के लिए फायदेमंद नहीं समझता। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंप्रोमाइज करते। उस 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत में सूद को हराम करार दे दिया। आज उसकी हिकमतें समझ में आ रही हैं कि सूद सोसाइटी में किस तरह अमीर को अमीर तर बना देता है और गरीब को गरीब तर बना देता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सूद पे पाबंदी लगा रहे हो, हालांकि किस्तों के कारोबार में भी हम प्रॉफिट ज्यादा लेते हैं जब कोई लेट पेमेंट करता है, सूद में भी प्रॉफिट ज्यादा लें, तो इसमें फर्क क्या है? ये फर्क अरब के बद्दुओं को समझाना मुमकिन नहीं था। तो इतनी आयतें नाजिल हुई कि भाई फर्क ये है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, एक अल्लाह की तरफ से लीगल है और एक अल्लाह की तरफ से इल्लीगल है। बस ये फर्क हमारे लिए काफी है। आज समझ में आ रहा है कि 1400 साल पहले जिस सूद को हराम करार दिया गया, आज दुनिया ने मान लिया है कि वो सूद हमारी सोसाइटी और मईशत को किस तरह कीड़े की तरह, घिन की तरह खा के खत्म कर रहा है वो। तो आप बताओ, ये पैगाम 1400 साल पहले एक ऐसी शख्सियत जो ना लिखना जानती हो ना पढ़ना जानती हो, क्या वो खुद से पेश कर सकते हैं ये पैगाम? ये नामुमकिन है। विरासत का निज़ाम आप उठा के देख लें, इस्लाम ने जो विरासत का निज़ाम पेश किया, आज भी दुनिया के सारे माहिरीन मिलके ऐसा निज़ाम पेश बोले नहीं कर सकते। सर दीवारों से मार रहे हैं कि करना क्या है, जब बंदा मर गया तो पैसों का करें क्या? मेरे पास एक हिंदू लड़की का फ़ोन आया इंडिया से, बड़ी एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने कहा मुफ्ती साहब मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, आप बयान में जिक्र करें, मेरा नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ना इस्लाम पे बड़े एतराज़ात किए जाते हैं कि ये लोग बहनों को आधी विरासत देते हैं और लड़कों को कितनी देते हैं? दुगनी। बेटी को 1 लाख और लड़के को 2 लाख, बेटी को 1 करोड़ और लड़के को 2 करोड़। उसने कहा असल ये है कि हमारे यहाँ वो 1 करोड़ भी नहीं दिए जाते, बातें की जाती हैं, सही है ना, बेटियों के हुकूक पर, देते सिर्फ मुसलमान ही हैं। हमारे यहाँ वो आधी विरासत भी बेटियों को नहीं मिलती। मेरे ना कान खड़े हो गए ये सुन के। मैंने कहा बात इनके शायद कल्चर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आप जब लॉ पढ़ें तो उस लॉ में ना बेटे का हिस्सा है और ना बेटी का हिस्सा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। यानी गोरे के लॉ में आज भी ना बेटे का है ना बेटी का। एतराज ये होता है कि बेटी को आधा दे रहे हो, बेटे को दुगना दे रहे हो। आधा दे तो रहे हैं ना उसको, आप तो आधा भी नहीं दे रहे।
मरने के बाद सारा बैंक खा जाता है, हुकूमत ले लेती है। वो जो आपका ब्लड था, जो आपके जिस्म से जिसको अल्लाह ने पैदा किया, उसका आपकी विरासत में मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं है। और इस्लाम का एहसान देखें आप, उस दौर में बेटी को आधा दे रहा है जिस दौर में बेटियों को गैरत के नाम पे जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि मरने के बाद अगर आपने 3 करोड़ रुपए छोड़े हैं तो 1 करोड़ बेटी को मिलेगा और 2 करोड़ बेटे को मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि बेटी को 1 करोड़ देने के बाद माली जिम्मेदारियां उस पर 0 डाली जा रही हैं, और बेटे को 2 करोड़ देने के बाद खर्चा उस पर 4 करोड़ का डाला जा रहा है। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, पुलिस को बुलवाना पड़ेगा मेरा ख्याल है। देखिए मुझे एक बात बताएं, अल्लाह न करे आपका इंतकाल हो गया, होगा तो हम सबका मेरा ख्याल है, आपने 3 करोड़ छोड़े, जो महंगाई चल रही है मुझे नहीं लग रहा कि छोड़ेंगे, लेकिन बहरहाल हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने 3 करोड़। मैं कहता हूं सबसे खुशकिस्मत वो है जो डीजल और पेट्रोल की 2-3 बोतलें छोड़ के जाएगा, वो सबसे खुशकिस्मत होगा। या 2-4 डॉलर छोड़ के चला जाए, वो जिस स्पीड से डॉलर ऊपर जा रहा है ना। अब आपने क्या किया, आपकी बेटी को 1 करोड़ मिला और बेटे को कितना मिल गया, 2 करोड़। गैर मुस्लिम कहेंगे यार ये औरत पे जुल्म है। बच्ची के जब निकाह का पैगाम आएगा तो बाप के जिम्मे इस्लाम ने बेटी या बाप के जिम्मे निकाह का 1 रुपए भी ना बारात का खाना है, हत्ता कि निकाह के छुआरे भी किसके जिम्मे डाले हैं, बोले लड़के। तो लड़के के जिम्मे सारा निकाह का खर्चा, मेहर समेत, वलीमे समेत, जिसको 2 करोड़ मिले थे ना, जो आपके बेटे को 2 करोड़ मिलते उसकी शादी हो रही है, तो सारा खर्चा निकाह का किसके जिम्मे डाल दिया, 2 करोड़, जिसको 2 मिले। और जब बेटी के लिए रिश्ता आया तो जिसने भेजा है सारा खर्चा किसके कंधों पे डाल दिया, उसके जिम्मे। वो बच्ची 1 करोड़ लेके ससुराल गई, वहां सारा फर्नीचर, सारा नान नफका किसके पैसों से आएगा, वो जिसको अब्बा की तरफ से 2 करोड़ मिले। समझ में नहीं आ रही बात। फिर नान नफका, गैस बिजली का बिल, फिर बच्चों की विलादत का खर्चा, फिर बच्चों की स्कूलों की फीसें, फिर बच्चों की तालीम, ये सारा खर्चा उसके जिम्मे, जिसको कितने मिले थे, 2 करोड़। तो इस्लाम, और जो बेटी है ना उसका 1 करोड़ वो मुकम्मल आज़ाद है उसमें। यहां तक इस्लाम ने बयान किया है कि औरत करोड़पति हो और शौहर गरीब हो, फिर भी बीवी का और बच्चों का नान नफका किसके जिम्मे है, शौहर के जिम्मे। तो 1 करोड़ दे के बचा लिए और इसके 2 करोड़ दे के खर्चा कितना डाल दिया, 4 करोड़ का खर्चा डाल दिया इस्लाम ने इसके ऊपर। तो आप, और फिर मेहर का अलग से जो औरत को वो पता नहीं 50 लाख मिलता है, 5,000 मिलता है, 10,000, वो एक अलग चीज़ है। तो ये कानून कौन, ये औरत के तहफ़्फ़ुज़ की कौन बात कर रहा है, जब औरत के हुकूक पे तंजीमें नहीं बनी थी। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखते हैं कि आपके पास जो पैगाम, जो पर्चा निकला है ना, जिसमें दावा किया कि ये मेरा पैगाम नहीं है, किसका पैगाम है, खुदा का। एक तो पर्चा निकला है, बाकियों के पास से तो पेपर ही नहीं निकला, है ही नहीं कुछ। और जिनके पास से निकला है तो उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि वो खुदा का पैगाम नहीं हो सकता। आप ईसाइयत के पास जाएं, कोई लॉ ही नहीं है उनके पास। आप हिंदू के पास जाएं, कोई कानून उनके पास है ही नहीं, हवाई बातें हैं। पैगाम सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इस्लाम के पास है। तो उन्हीं पैगामों में से एक पैगाम यह है कि इस्लाम ने खुलासा जो बयान किया गया है ना, कि अन्नुसहु लिल्लाहि वलिल मुस्लिमीन, लिल्लाहि वली रसूली वली आम्मतिल मोमिनीन, औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह का हक़ अदा करना है और मखलूक का हक़ अदा करना है। इन 2 किस्म के हुकूक का नाम क्या है, इस्लाम। तो इन 2 के हुकूक को इस्लाम इनकी ताकीद भी करता है और इनको एक्सप्लेन भी करता है। इस्लाम के अलावा अल्लाह के हुकूक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी के पास, और जो कॉन्सेप्ट है वो इतना भयानक, इतना डरावना है कि वो लगता नहीं है कि अल्लाह के ऐसे हुकूक हो सकते हैं या अल्लाह इन बातों पे खुश हो सकता है। और मखलूक के हुकूक का भी कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अलावा किसी और के पास नहीं। अल्लाह के हक़ की मैं बाद में बात करता हूं क्योंकि उसका रमज़ान से ताल्लुक़ है, ताकि मैं अपने टॉपिक पर आऊं। पहले मैं मखलूक के हुकूक की बात करता हूं। मखलूक के हुकूक की इस्लाम के अलावा जो तहरीकें चलती हैं ना, उनमें मखलूक के हुकूक क्या हैं भाई, जितने भी इंसान है ना सब क्या हैं, बराबर। यहीं से एक धांधली क्या हो गई है बोलो, नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। यहीं से क्या हो गई, आपने मुशाहिदे के खिलाफ एक नजरिया
फ़र्ज़ कर ली। वो एक चुटकुला है कि वो एक जो है ना, वो चीला और गुरु पहले ज़माने में हुआ करते थे ना। एक गुरु होता था जो उनका चेला और एक चमचा होता था जो गुरु का चमचा। ये दोनों किसी मुल्क में गए, पता चला कि जी वहाँ सब बराबर है, सबके हुकूक क्या हैं, सेम। तो गुरु ने कहा चल चीले, उस मुल्क में चल के रहते हैं जहाँ इक्वलिटी की बेस पे सबके राइट्स क्या हैं, बराबर, सारे एक जैसे, वहाँ बड़ा अमन होगा, सुकून होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो चीले ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, किसी का मर्तबा ज़्यादा किसी का मर्तबा कम, तो सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये सही कंट्री नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, बड़ा अच्छा कंट्री है, चलते हैं। तो जब ये उस मुल्क में गया ना, तो पता चला जी किसी मुजरिम को फांसी दी जा रही है। अब ये लोग गए फांसी का मंजर देखने के लिए, तो वो जो मुजरिम था उसकी गर्दन बहुत मोटी थी, जैसे हमारे वो एक हैं उनकी गर्दन इतनी मोटी है कि फांसी दी नहीं जा रही उनको, तो इसी वजह से वो हर दफ़ा बरी हो जाते हैं। अब कौन है मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा। एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, कई दफ़ा उनको फांसी का फ़ैसला सुनाया गया, लेकिन फांसी देने से पहले वो फ़ैसला इसलिए वापस लिया गया, जहाँ तक मेरा एक तर्जिया है कि वो गर्दन फंदे के हिसाब से, यानी इतनी बड़ी गर्दन है कि अभी तक ऐसा फंदा उन्होंने ईजाद ही नहीं किया। तो जब इसको फांसी पे लेके किसी को लेके गए तो उसकी गर्दन मोटी थी, फंदा क्या था, छोटा था। तो वहाँ बहस हो गई, यार ये तो फंदे पे आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, बादशाह से पूछा, बादशाह ने कहा देखो हमारे यहाँ सब बराबर हैं, ये नहीं आ रहा ना, तो जो आ रहा है उसको लटका दो। सबके हुकूक क्या हैं, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि मुजरिम को सज़ा दी जाए। अगर मुजरिम की गर्दन नहीं आ रही तो फांसी तो देनी है, तो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। तो गुरु की आ रही थी, बस गुरु की गर्दन आ रही थी, उसको पकड़ के ले जाने लगे। वो भागा और तौबा की, भाई आइंदा मैं कभी किसी ऐसे कंट्री में नहीं जाऊंगा जिनमें सबके हुकूक क्या है, बराबर है। ये तो खैर एक चुटकुला था समझाने के लिए कि ये नेचुरल नहीं। उन्होंने मर्द और औरत को बराबर कर दिया। क्या कर दिया, मर्द और औरत को सेम हुकूक हैं दोनों के। इस्लाम ने दोनों की देखा कि भाई ये मेडिकली सेम नहीं है, तो हकीकत में कैसे सेम हो सकते हैं। इस्लाम ने कानून बनाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। घर का सरबराह कौन होगा, बोले भाई मर्द होगा। औरत शौहर के मातहत और ताबे होगी, गुलाम और लौंडी नहीं होगी, मातहत और ताबे होगी। ये बिल्कुल एक नेचर के हिसाब से था। इस्लाम ने बताया कि सबके हुकूक बराबर नहीं है। सबसे पहले किसका हक़ है भाई मखलूक में, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप। आपने एयर होस्टिस का स्टाइल बात करने का, सब हजरात ने यहाँ जहाज़ों में सफ़र किया होगा, देखा होगा, बड़ी तमीज़ से बात करती है, लेकिन इस्लाम इस अखलाक और तमीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम कहता है ये तमीज़ अगर अपने अब्बा के साथ और अपनी अम्मा के साथ और अपने हस्बैंड के साथ है, इस पर सवाब मिलेगा। कस्टमर के साथ है तो तनख्वाह मिलेगी, सवाब बोले ना क्या हो गया भाई, नहीं मिलेगा। ये कौन बयान करता है, ये गोरा बता सकता है ये बातें? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि तुम्हारे अखलाक का सबसे पहले हकदार तुम्हारे घर वाले हैं, जो रिलेशन है। कमाल की बात यह कि रिलेशन के हुकूक तो बाद की बात है, रिलेशन ही खत्म हो गए। रिलेशन वजूद में आते हैं निकाह से, उस सोसाइटी में निकाह क्या हो गया, खत्म। इस्लाम ने बताया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और उस जात से डरो जिसने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और फिर तुम्हें एक रिश्तों में तकसीम कर दिया उसने, तो रिश्ते खत्म हो गए वहां पे। तो मखलूक के हुकूक में इस्लाम ने सबसे पहले रिश्तों को बयान किया है कि बाद वाले बाद में, सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन हैं, फिर बीवी बच्चे हैं, फिर भाई बहन हैं। बार बार कुरान में लफ्ज आता है ना अकरीबा, करीब के लोग, करीब के लोग। जो सबसे ज्यादा करीबी है उसका हक भी सबसे ज्यादा। और फिर उसमें विरासत के हकाम बयान किए, उसमें नान नफ़क़े के हकाम बयान किए। आप हैरान होंगे, यूरोप में आप जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां स्टेट के जिम्मे हैं। वहां माजूरों को पालना, एक माजूर भाई है, भाई की जिम्मेदारी नहीं है, उस माजूर की खिदमत किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की। भाई स्टेट का क्या लगता है, वो स्टेट पाल रही है और बड़े अच्छे तरीके से पाल रही है। क्यों पाल रही है? इसलिए कि भाई पालने के लिए तैयार नहीं। अगर स्टेट ना पाले, रोडों पे पड़े हुए होंगे वो माजूर लोग। बूढ़े माँ बाप को वहां कौन पाल रहा है? औलाद पालती है ना, ना ना, स्टेट। हालांकि स्टेट ने ना जना, ना स्टेट ने पैदा किया, ना इनकी पैदाइश पे स्टेट को खुशी हुई। स्टेट में जो हुक्मरान है वो 5-5 साल के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं।
स्टेट एक कानून शख्सी है जिसका हकीकी वजूद नहीं होता। एक लीगल पर्सन जिसे कहा जाता है एक फर्जी पर्सन है। उस फर्जी पर्सन के वो बूढ़े माँ बाप को भी पाल रहा है, वो फर्जी पर्सन जो है वो औलाद को भी और माजूरों को भी पाल रहा है। तो आप बताओ, रिलेशन फर्जी शख्स से बढ़ रहा है, आपस के रिलेशन क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इस्लाम है जिसने बताया है व अलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, कोई ख़ानदान में माजूर हो कमा नहीं सकता तो उसका नान नफ़का उसके वारिसों पर है। जिस देखा जाएगा ये मर जाता तो इसके किस वारिस को कितने % मिलता, तो उतना ही नान नफ़का उतने ही परसेंटेज के हिसाब से इस्लाम ने डिवाइड किया, उसके रिलेटिव्स और रिश्तेदारों पे डिवाइड किया है। माँ बाप का खर्चा डाला है औलाद के ज़िम्मे। तो ये जो रिलेशन का एक निज़ाम पेश किया, ये किसका पेश करदा निज़ाम है? ये इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे आपस में रिलेशन मजबूत होते हैं और मोहब्बतें आपस में मिलती हैं। गोरों का बुढ़ापा बहुत ख़तरनाक, जितनी जवानी उनकी अय्याशी में गुजरती है ना, उतना ही ख़तरनाक उनका बुढ़ापा होता है। मैं तो एक बात लोगों से बार बार कह रहा हूँ, मैंने गोरों में बूढ़ी औरतों को कुत्तों से दिल बहलाते हुए देखा है। मैं यहाँ लिबरल आंटियों से कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने कुत्ते का बेहतरीन ऑल्टरनेट मियाँ दिया है आपको। जवानी में शादी करके मियाँ को पाल लो, ये बुढ़ापे में बगैर दुम के कुत्ते का, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा हो गई, यानी हकीकत तो यही है ना, गलत तो नहीं कह रहा। ना औलाद हो रही है ना मियाँ है, बुढ़ापे में कुत्ते, और इस पे खुश होते हैं कि गवर्नमेंट हमें इतना दे रही है। गवर्नमेंट तुम्हें मोहब्बत थोड़ी दे सकती है, तुम्हारी तन्हाई थोड़ी दूर कर सकती है। तभी इस गैर फितरी तर्ज हयात का ये नतीजा है कि खुदकुशियों का रेश इतनी तरक्की के बावजूद यहां से कई गुना ज्यादा है। इस्लाम, कुरान क्या कहता है? फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। इस्लाम नाम है उस फितरत का, उस नेचर का जिस नेचर पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। तो जो दावा किया, कानून उसी दावे के हिसाब से दिए इस्लाम। समझ में आ रही है बात के लिए? ये तो मुख्तसर मैंने हुकूकुल इबाद की बात की है। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह के हुकूक की बड़ी वैल्यू है। हम जब दूसरी कौमों की तरफ देखते हैं तो उनकी डिक्शनरी से अल्लाह का लफ्ज़ क्या हो गया? बोले, सिर्फ वो माई गॉड की हद तक रह गया है। जब कोई टेंशन हो, माई गॉड, बस, इससे ज़्यादा गॉड से रिश्ता क्या है? ख़त्म। जबकि इस्लाम बताता है कि जैसे माँ बाप का रिश्ता सबसे करीबी क्योंकि उन्होंने आपको जना, उससे भी ज़्यादा रिश्ता आपका खालिक के साथ है, जो क्रिएटर है, जिसने आपको पैदा किया। उसके क्या हुकूक हैं ये बयान करने से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में जितने लोग हैं वो ये बयान और एक्सप्लेन करने से कासिर हैं। अल्लाह ने बताया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो खुदा है ना, उसके हुकूक कैसे अदा होंगे। एक तो उसने बताया कि मखलूक का हक भी असल में खुदा ही का हक है। आप मखलूक पे जब खर्च करते हैं तो ये भी किसके हुक्म पे? आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं तो ये माँ बाप का नहीं है, ये हक किसका है? अल्लाह का है, गॉड की वजह से कर रहे हैं आप। सूरह दहर में आप देखें ना, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कुरान कहता है हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो खिलाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें खुदा के लिए खिला रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे। जब हम तुम्हें तुम्हारे लिए खिला ही नहीं रहे हैं तो हमें ना तुमसे इसका बदला चाहिए और ना शुक्रिया चाहिए। हमें ये लफ्ज़ भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें बदला किससे चाहिए? खुदा से। गैर मुस्लिम जब मखलूक को खिलाएगा खुदा के लिए नहीं, वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हुए कि मैं इंसान हूँ, इंसानों का इंसानों से रिश्ता होता है, इस रिश्ते की लाज में खिलाएगा। जबकि मुसलमान जब इंसानों को खिलाएगा तो ये किसके ऑर्डर पे? ये खालिक के हक को पूरा करने के लिए खिलाएगा। लिहाजा इसके लिए इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसको रिटर्न में शुक्रिया भी नहीं चाहिए। आप देख लेना, लोग एक बहुत इश्काल करते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं अदा करते, ज़कातें दबा के अदा कर रहे हैं, गरीबों पे जो खर्च कर रहे हैं वो टैक्स से कई गुना ज़्यादा है। उसकी वजह यही है, उनको पता ही जो हम ज़कात या सदके दे रहे हैं अल्लाह को दे रहे हैं, वहाँ से मिल जाएगा हमें। हुकूमत को जो देंगे उस पर लोगों को इत्मीनान कि पता नहीं कहाँ जाएगा, किसके पेट में जाएगा। मैं लाहौर गया और इंडस हॉस्पिटल आप जाके देखें, इनकी करोड़ों और बल्कि अरबों रुपए का बजट है। सारा बजट टोटली आवाम उठा रही है। जो हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट का फ्री इलाज, हार्ट पेशेंट का फ्री इलाज। मैं यूरोप भी गया, वहाँ मैंने देखा फ्री इलाज करता कौन है? फ्री इलाज स्टेट, हुकूमत।
यहां भी हम देखें बहुत से अस्पताल फ्री इलाज, एक भी गवर्नमेंट का ऐसा अस्पताल नजर नहीं आया जहां टोटली इलाज क्या हो, फ्री। और जो फ्री वाले हैं वहां इलाज से ज्यादा बीमार होने का रेशो क्या है? आप जरा चले हैं ना, पान गुटके की जो पीके आपको फ्री अस्पतालों में नजर आएंगी, वो देख के ही आदमी बीमार हो जाए। तो यहां अवाम तो जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। वहां गवर्नमेंट पूरी कर ही इसलिए रही है कि अवाम पूरी नहीं कर रही, वहां पे कर भी नहीं सकती, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों को चलाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन मजहब तो आपको दे सकता है, वो हुकूमतें आपको वो मोटिवेशन नहीं दे सकती। मुमकिन है लोग कहें कि यार फला अस्पताल वहां भी चला रहे, भाई इतना पैसा जो गुर्बत यहां है, ये गुर्बत थोड़ा पार्सल करो ना वहां पे, फिर देखो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो अब मसला क्या है कि इस्लाम ने अल्लाह के हक भी बयान किया, और ऐसे ख़ानदानी तरीके से बयान किया है ना कि दुनिया में किसी के पास खुदा के हुकूक पर भी ऐसा पैगाम बोले नहीं। उसने बताया कि 5 किस्म की इबादतें, 5 किस्म के काम ऐसे हैं जो अल्लाह के बंदों पर फ़र्ज़ हैं, खालिसतन किसके लिए? अल्लाह के लिए। नंबर 1 नमाज। आप मुझे बताओ, नमाज जैसी इबादत आपको दुनिया में किसी मज़हब में नज़र आती है क्या? जिसमें आप दांत साफ़ करें, लिबास को पाक करें, टाइमिंग भी कितनी बेहतरीन, सुबह सुबह आप उठें। जिस बहाने मुसलमान को सुबह उठना पड़ता है, मेडिकली देखा जाए कोई उंगली उठा सकता है इसके ऊपर? नमाज का टाइम ऐसा रखा है जो मेडिकली इंसान की सेहत से मैच, बोलो ना, नहीं करता। क्योंकि कोई कह सकता है, बल्कि डॉक्टर से पूछेंगे यार सबसे बेहतरीन टाइम सुबह उठने का कौन सा है? सुबह का टाइम। और तहज्जुद में उठे तो और अच्छा है। इस्लाम ने अगर रात को 2 बजे या 2:30 बजे नमाज रखी होती, बहुत से डॉक्टरों को इश्काल हो सकता था, भाई ये टाइम ऐसा रखा है तो गहरी नींद का टाइम है, तो सेहतें बर्बाद इसी वजह से हो रही है कि तुम नमाज पढ़ते हो। टाइम ऐसा रखा गया है जो हमारी नेचर और फितरत से मैच करता है। तरीका ऐसा रखा गया है, वुजू करो, दांत साफ करो, तहारत हासिल करो, ये गुसल, तो ये तमाम जो पूरा प्रोसेस है, इससे बेहतर प्रोसेस इबादत का कोई ला सकता नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं यार? दूसरा हुक्म दिया नमाज के बाद ज़कात का, है ये मखलूक के लिए, लेकिन इसको हक किसका करार दिया गया है? अल्लाह। युख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से ली जाएगी और उसी कौम में गरीबों पे तकसीम कर दी जाएगी। इतना बेहतरीन निज़ाम ज़कात का रखा। टैक्स का निज़ाम और ज़कात को ज़रा आप कंपेयर करें। टैक्स हर चीज़ पे गवर्नमेंट लेती है। अल्लाह मियाँ जो हमसे ज़कात के नाम पे टैक्स लेते हैं, ना 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 ना, गरीबों से तो है ही नहीं। गरीबों से वो टैक्स बोलो नहीं लिया, दरमियाने तबके से भी नहीं है। 3 किस्म के तबके हैं इस्लाम में, एक मालदार जिनसे ज़कात ली जाती है, दूसरा गरीब जिनको ज़कात दी जाती है, तीसरा दरमियानी तबका कि ना ली जाएगी और ना इनको दी जाएगी। ना ये गरीबों की कैटेगरी में आते हैं कि ज़कात ले ले, और ना इतने मालदार हैं कि इनसे ज़कात ली जाए। फिर जिन मालदारों से ली जाती है उसमें कितनी आसानी रख दी, उस माल में ली जाती है जो बढ़ने वाले अम्वाल हैं। आपके इस्तेमाल की चीज़ों पे ज़कात, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं है 1 से 2 हो जाए, घर ऐसा नहीं है आप रह रहे हो तो 1 से 2 हो जाए। तिजारती माल पे जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, जो चीज़ें बेचने के लिए ख़रीदी जाती हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अल्लाह ने कहा इनमें ग्रोथ है, लिहाजा इनमें साल में सिर्फ एक दफ़ा 2.5% तुमने मेरा हक मुझे देना है। और देना किसको है? गरीबों पे खर्च कर देना। तो आप बताओ इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई निज़ाम, मालियात का निज़ाम हो सकता है क्या? कोई निज़ाम नहीं हो सकता। तीसरा अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सौमु रमज़ान। पहला जो था वो तो तौहीद है, जो 5 अरकान में से, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। क्योंकि दुनिया में कोई रियासत ऐसी रियासत नहीं है जो कहे कि आप हमारी स्टेट में रह के 2 रियासतों के कायल हों। तो पहली तो इब्तदाई तौहीद से होती है ना कि जब एक है तो खुदा क्या है? बस एक ही है, उसी की मान के चलना है। चौथा हुक्म इस्लाम ने दिया है रमज़ान का। चौथा हुक्म क्या दिया है? रमज़ान, जिसके इस्तिक़बाल पर आज मैंने बयान करना था, लेकिन मेरे बयानात में हमेशा तमहीद लंबी होती है और टॉपिक पर बात कम होती है।
क्योंकि उस तमहीद के बगैर मैं अगर टॉपिक पर बात करूँगा ना तो वो 5 मिनट की बात भी वो 5 घंटे में भी समझ में नहीं आएगी, और जब तमहीद लंबी हो जाती है तो फिर वो 5 मिनट की बात भी इंशाअल्लाह 5 मिनट में समझ में आ जाती है। तो उन्हीं में से अल्लाह मियाँ ने एक हुक्म ये भी दिया है कि मेरे जो मुझे मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात को मैं चला रहा हूँ, इस कायनात का बनाने वाला मैं हूँ, तो ये खाली पीली के दावे मैं कबूल नहीं करूँगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि वाकई तुम मुझे मानते हो। आप जब किसी से मोहब्बत का दावा करें तो फ्री फोकट के दावे आजकल चलते हैं। आप बेगम से कहें मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा बेगम, मैं बस मुफ्ती तारिक मसूद के इतनी दफ़ा बयान सुन चुका हूँ फिर भी मुझे कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बार बार आप ये दावा करो, वो कहे चले जी आप मुझे आज पिज़्ज़ा खिला दें, चलें आज बाहर होटल पे चलते हैं, आप कहें पैसे नहीं है, ये टेंशन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। रोज़ाना ये दावे करते हो, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए रोकड़ा आपकी जेब से कभी भी नहीं निकलता। तो एक दिन गुस्से में आ जाएगी ना कि कुछ और बोल दिया करो, ये मोहब्बत के दावे यही होगा ना, ये दावे शावे ना किया करो। तो गैर मुस्लिम भी खुदा को मानते हैं, बहुत सारे लोग, खुदा है, बनाया है, तो क्या करें, बनाया है तो कहते हैं कुछ नहीं करो, करना वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने को मैं मानता नहीं, लिहाजा अल्लाह ने 5 टाइम नमाज रख दी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ ने ज़कात रख दी साल में एक दफ़ा, अल्लाह मियाँ ने रमज़ान के बोलो रोज़े रख, कि ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं। आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, मुस्तस्ना, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमज़ान का रोज़ा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया कि खारिज कर दिया, आसान रखा उसमें। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुज़ू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुज़ू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफ़ा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज़ पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं। यानी ये तो कर दिया सफ़र में 2 रकअतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के तो ये मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमज़ान में ये करते हैं कि जी चूँकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफ़र और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये इस उज़र को उज़र माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोज़ों में ख़ास तौर पे ज़्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोज़ा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूँकि मेरा मज़हब, मैं बनाया हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असम्बलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने किया कि यार रसूलुल्लाह मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसे अल्फाज बोले हैं जिससे ज़माने जहालियत में ये समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है ना। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। आसमान से वही नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफ़ारा देने से, कफ़ारा दे देंगे तो निकाह इनका बाकी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूँ, ऐसा करते हैं हम कुछ इस पर गौर फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको ज़रा तलाक के हकाम में कुछ चेंजिंग ले आते हैं। ना 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 ना, अल्लाह मियाँ नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, खुद से नहीं होता। तो खूब समझ लें, मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके
उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले, ये मौलाना साहब के बोले ना, ये नहीं, बस में नहीं। लोग हमसे पूछते हैं ना, 3-3 तलाक़ें देके बहुत पूछ रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं, कहते भाई हमें तो, अब वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो, हम तो पैगाम पहुंचा देंगे, अल्लाह मियाँ ने जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप अभी अल्लाह मियाँ से जाके लड़ लेना क़यामत के दिन। तो यहाँ भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज़ के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे होते हैं मज़दूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो, हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मज़दूर अगर सेहतमंद है, सफ़र में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मेयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं। ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है कि रोज़ा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोज़ा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए, तो फिर तोड़ने की इजाज़त है, बीमार होने का ख़तरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोज़ा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाज़त। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोज़ा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, तो रोज़ा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ ख़ास नहीं है, मज़दूर को अगर ये ख़तरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोज़ा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊँगा या खुदा न ख्वास्ता मर जाऊँगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा, जिससे कोई भी बीमारी होने का ख़तरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोज़ाना रोज़ा रखेंगे और रोज़ाना हालत गैर होने पर रोज़ा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में। हमारे गामदी साहब ने तो फतवा दे दिया कि कल आपका पेपर है तो भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो मैं मकसद गामदी साहब पे रद्द करना नहीं है, मकसद ये कि इस किस्म के भी स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कानून को आप इस्लाम के चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने देना पड़ेगा आपको। तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और तोड़ने का भी पेपर की वजह से नहीं है, तोड़ने का बीमारी की वजह से है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बात को ख़त्म करता हूँ मैं, कि अल्लाह मियाँ ने ये जो रमज़ान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा ख़ानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि ये अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। एक दौर तक हम सुनते रहे, मैं बचपन में डॉक्टरों से सुना करता था कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाना चाहिए, एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मुझे शुरू से ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती थी, ये नेचर के ख़िलाफ़ है। एक डॉक्टर साहब के पास गए, मेरा पेट ख़राब है, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें थोड़ा सा खाएं, 2 होने वाले, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाएं, 2 या 3 जितने अफोर्ड कर सकें, फिर थोड़ा खाएं। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब हमारी बकरी को तो मैंने इस स्टाइल में देखा है, कभी किसी इंसान को मैंने इस तरह खाता हुआ नहीं देखा। अगर ये नेचुरल होता तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होता, जो अल्लाह के पैगम्बर थे। आपका कोई काम नेचर के ख़िलाफ़ नहीं था। वहाँ तो 2 खाने मिलते, नाश्ता भी नहीं मिलता हमें, बुक रहता हूँ आशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर से पहले खाया करते थे सहाबा के दौर में, और मगरिब के बाद खाया करते थे। ये 2 टाइम थे खाने के। नाश्ते का लफ्ज़ अरबी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि अरबी बड़ी फसी और बलीग ज़बान है। फतूर जो आज अरबी में है, ये जदीद अरबी में है, फतूर नाश्ते को कहते हैं। कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज़ बोले नहीं। बल्कि मैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, अंग्रेज़ के बर्रे सगीर में आने से पहले आपको अपने बाप दादा की डिक्शनरी में भी नाश्ते का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। ये अंग्रेज़ों ने नाश्ता मुतारिफ करवाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये था ही नहीं, ये मुसलमानों में आया गोरों के आने के बाद है। चाय भी, सिगरेट भी, गुटके भी, पान भी, ये सारी चीज़ें ये अंग्रेज़ों के आने के बाद आई हैं, वरना मुसलमान कल्चर इन तमाम चीज़ों से क्या था, पाक था। वो जानते ही नहीं थे ये क्या होता है। तो चाय पिए ना, मैं भी पीता हूँ, मैं ये नहीं कि छोड़ दें आप, या पिए ना पिए वो आपका हेडेक है। बताने का मकसद ये कि ये सारी चीज़ें हमारे ये बाद में आई हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उनमें नाश्ता भी बाद में आया है। 2 टाइम का खाना है। अब सुना है डॉक्टर यही कह रहे हैं कि 2 टाइम खाया करो, तमीज़ का खाना यही होता है 2 टाइम। वल्लाह आलम, ये डॉक्टरों की फील्ड है कि डॉक्टर साहब से ही पूछें आप। तो अब आपको पता है मुस्लिम फास्टिंग के नाम पे
एक बड़ी तहरीक चल रही है डॉक्टरों की तरफ से, 16-16 घंटे की फास्टिंग, ख़ास तौर पर जिनके वेट ज़्यादा हैं। ज़्यादातर तो के वेट क्या हैं ज़्यादा ही है ना मेरा ख्याल। मैंने बहुत कम लोग देखे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जिनमें, ऐसे बहुत देखें। अच्छा, आप जितने लोग मर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो उनसे पूछिएगा, कोई एक बंदा दिखाएं अस्पताल में जो खुराक की कमी से मर रहा हो? कोई है ऐसा बंदा? कितनी महंगाई हो जाए, कितनी गुर्बत हो जाए, डॉलर कितना ही ऊपर चला जाए, फिर भी भूख से मरने वालों का रेशो हमारे सोसाइटी में कम है, खा के मरने वालों का रेशो बहुत ज़्यादा। तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी क़ुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फ़ायदा पहले। उलमा एक ज़बरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोलें, रोज़ा। जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है जो आपके माल से निकल जाता है, तो इसी तरह बॉडी की ज़कात से भी आपकी बॉडी का मैल कुचैल क्या होता है? रोज़े के ज़रिए निकल जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर नेमत और रहमत है। और इसमें ये तो जिस्मानी फ़ायदा है, रूहानी फ़ायदा क्या है? ये बहुत अहम है। कुरान क्या कहता है? लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा अरबी में कहते हैं बचने को। देखें, आज कामयाबी इसे समझा जाता है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। ये बहुत बड़ी भूल है। जिन लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ बनते हैं और बिल आखिर वो ख़ुदकुशी की तरफ उनकी तबीयत माइल होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई, वो 4 ख्वाहिशें पैदा करके ख़त्म होती है। फिर वो 4 ख्वाहिशें पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान हो जाए, वो 4000 ख्वाहिशें पैदा हो चुकी होती हैं। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलंतहा अरबुन इल्ला इला अरबी। शायर कहता है दुनिया में किसी की एक ख्वाहिश पैदा होती है, हज़ारों अंडे बच्चे दे के जाती है वो ख्वाहिश। तो फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि आपकी एक ख्वाहिश भी अगर पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हो और आपको ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। यूरोप में आप जाएं, जिस मुल्क में सबसे कम टेंशन है वहीं टेंशन का रेशो सबसे ज़्यादा है। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है, आपकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए ना तो इससे टेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होती। इससे टेंशन क्या होती है? क्योंकि आप में मज़ीद ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और आपके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की, अपनी मनमानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर ख़त्म हो जाती है। रोज़ा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के ख़िलाफ़ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज़ इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने 1 महीने के लिए क्या कह दिया? जो आपकी सबसे मरगूब चीज़ थी ना, खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगा दी। तभी आप देखें रोज़े में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो जो चाय पी के जाने की आदत थी वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा है खाने पीने का? ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियाँ ने इजाज़त दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छपवाओ, लोग पूछें भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद भी कर देते हैं क्या चाय समोसे हो जाएंगे। आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते हैं 12:30। कभी आपने देखा 3:30 बजे आपने कार्ड पे छपाया हो? ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है और टाइम क्या है? सुबह। तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, हम अपने घर में इज्जत के साथ सो रहे। कितनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले। 1 महीना की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे एक रिलेटिव, गोरे ने पूछा ना तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि यार पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं। उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन करोड़ों लोग 1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं?
मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी इस कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने इनामात लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना ये मुमकिन नहीं था, ऐसा ऑर्गेनाइज होना मुमकिन ही नहीं था। तो रमज़ान खुद इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आखिरी बात ये कि अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल करवाया है रमज़ान में, उसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे हम रमज़ान से पहले होते हैं, रमज़ान के बाद भी बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह होते हैं। 1.001% भी हम में चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम रमज़ान को रमज़ान समझ के और उसकी हिकमतों को सामने रख के गुजारते नहीं। तो इस रमज़ान में मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम ट्रेनिंग की नीयत से इंशाअल्लाह इस रमज़ान को गुजारेंगे। हम कहेंगे ए अल्लाह, जो चीज़ें हलाल थीं और इंतहाई मरगूब थीं, हम जब तेरी खातिर उसको छोड़ रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस इस नीयत से कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हराम हैं और उनका छोड़ना रोटी छोड़ने से आसान भी है, हम पूरे साल उन हराम चीज़ों से इंशाअल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। इस नीयत से रमज़ान आप गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर ये नीयत नहीं करेंगे तो रोज़े तो आपके इंशाअल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जो रोज़ों का मकसद है वो हासिल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, बाकी मकसद कहाँ से हासिल होंगे? देखिए फास्टिंग से ही होता है ना, आप निथर जाते हैं, लेकिन रमज़ान में नहीं निथरते। उसकी वजह यह है कि जो आपने सुबह से लेकर शाम तक परहेज़ किया है, वो इफ्तारी में जो खाने की स्पीड और जिस किस्म की चीज़ें खाई जा रही होती हैं, तो रमज़ान में जो मादी हिकमतें हैं उन हिकमतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जैसे मादी हिकमतों की पकोड़े खाने और समोसे खाने से ऐसी की तैसी होती है, रूहानी हिकमतों की ऐसी की तैसी इससे भी ज़्यादा होती है। तो हमने मादी तौर पे भी अपने आप को पे कंट्रोल करना है और रूहानी तौर पे भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो सही बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई सवाल हो भाई, 5 मिनट है, किसी के पास ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा फजीलत है वो पहले तो रोज़े की है और बुराइयों को छोड़ने की है। हदीस में आता है बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या मतलब, ये वो रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रख के भी बुराइयाँ नहीं छोड़ते। हाँ, कुरान की वजह। देखें कुछ इबादतें रमज़ान के साथ ख़ास हैं, वो तो पूरे साल हैं, लेकिन रमज़ान में उनका सवाब ज़्यादा है। एक तो रोज़ा है, दूसरा सदक़ात व खैरात और तिलावत। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे। बहुत ज़्यादा सखावत थी रमज़ान में, और तिलावत बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो ये 2 चीज़ों का रमज़ान में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तभी तरावी है, तरावी भी इसी वजह से है ना कि ताकि हम कुरान सुने और सुने सही से। ठीक। एक सवाल है वो ये कि हमारे यहाँ इस वक्त करंट हालात में लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड उनकी सैलरी है, घर अपना है, चीज़ें भी हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, लेकिन वो रेवेन्यू या वो अमाउंट महीने का उनके पास नहीं है कि जिससे तो उनको ज़कात दे सकते हैं। तो उनको ज़कात दे अपना घर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ज़कात में काउंट नहीं होती। जी जी पूछिए। पावर पे लेते हैं, नाम कराने से कुछ नहीं होता। नाम तो एक डॉक्यूमेंटेशन है। अगर बेचने वाले ने बेचा और ये कह के कि आपकी मिल्कियत में दे रहा हूँ मैं, मुकम्मल इख्तियारात आपके पास हैं, बेचें रखें आपको हक़ है, तो आपकी मिल्कियत में आ गया।
डॉक्यूमेंटेशन तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होता है ना। मेरा एक प्लॉट है, मैंने किसी को दे दिया, चाहे वो डॉक्यूमेंट मेरे नाम हो तो वो उसका हो गया। अगर किसी ने गाड़ी बेची, हाँ, उस पर ज़कात लेकिन फ़र्ज़ होगी उस प्लॉट पे। जी, सॉरी मैं कह रहा था कि किसी ने गाड़ी बेची और सामने वाले ने अपने नाम नहीं कराई, मगर जिसने बेची वो चाहता है करा देते, इस्लाम क्या हुक्म देता है इस बारे में? तो उसको करानी पड़ेगी, अगर वो चाह रहा है कराओ, क्योंकि उसका हक है ना। नाबालिग बच्चे बच्चियों के नाम पे अगर आपने गोल्ड या कोई प्लॉट लिया है तो उस पर ज़कात, नाबालिग बच्चे बच्चियों के नाम पे गोल्ड या प्लॉट ले लिया तो ज़कात नहीं होती, लेकिन फिर उसको बेच भी नहीं सकते उस प्लॉट को या गोल्ड को, क्योंकि नाबालिग बच्चे के माल में कोई तसर्रुफ़ जायज़ नहीं है जब तक बालिग नहीं हो जाता वो। और ज़रूरत पड़ने पर भी नहीं बेच सकते। बच्चे के लिए तो बेच सकते हैं, और माँ बाप के लिए ये है कि उसमें कुछ तफसील है। जी हज़रत फरमाइए। मैं माइक लेके रमज़ान में जज्बा पैदा होता है, फिर ख़त्म हो जाता है एकदम। बस वो इसी तरह रोक के रखे ना कि रमज़ान इस नीयत से गुजारे ना कि लाइफ में चेंजिंग आएगी। तो जो इस नीयत से गुजारते ही नहीं है तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कब गुजरेगा, तो फिर फिल्म देखने जाएंगे दोबारा। ईदों पे तो सुना है स्पेशल फिल्में आ रही होती हैं, एतकाफ़ में लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि यार ईद पे कौन सी फिल्म देखने जाना है। सवाल जो था उनका ये था कि पावर के ऊपर अगर बेच दे तो वो जायज़ होगा, हलाल होगा कि हराम होगा? नाम किसी और के नाम है? देखें, नाम से कुछ नहीं होता। मिल्कियत जब ट्रांसफ़र हो गई, आपको पूरे इख्तियारात दे दिए, तो आप बेच सकते हैं उसको। काफ़ी है मेरा ख्याल, लोगों को भूख लग रही है। सवाल जी। सवाल हो रहे हैं मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ मियाँ सैयद है, बेगम उसकी सैयद नहीं है, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। ऐसे में क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल भाई कह रहे हैं मियाँ सैयद है, बीवी सैयद नहीं है, तो क्या मियाँ को बीवी इसको बीवी की ट्रीटमेंट बीवी सैयद है, बीवी सैयद नहीं है, मियाँ सैयद है, तो मियाँ को ज़कात नहीं दे सकते, बीवी को दे सकते हैं। बीवी की हर ट्रीटमेंट हो सकती ये भी आप देखो इस्लाम की खूबी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए, तो अपने ऊपर और क़यामत तक अपनी औलाद पर ज़कात को हराम कर दिया। सैयद पे ज़कात फ़र्ज़ तो होती है, सैयद ज़कात ले नहीं सकता। ये भी ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बरहक पैगंबर होने की एक दलील है। वरना जो गलत लोग होते हैं ना, वो तो अपने मफाद के लिए पहले अहकाम बनाते हैं। तो कैसा ज़बरदस्त हुक्म दिया, फितराना नहीं ले सकता सैयद, ज़कात नहीं ले सकता, कोई भी सदक़ा वाजिबा सैयद को नहीं दिया जा सकता। इनकी बेगम अगर मुस्तहिक़ है तो उनको दे सकते हैं। है। ये मसले बहुत आते हैं। जी जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बहुत देर से कोई दूसरी शादी का तस्करा नहीं आया था, नज़र लगने का ख़तरा था इस मजलिस को। अच्छा, ये कह रहे भाई मैंने आपके बयान सुन के दूसरी शादी की है, पहली वाली का ख़ानदान मेरा दुश्मन हो गया, मारा गया, तो क्या कहलाऊँगा मैं? आप शहीद कहलाएंगे और क्या। एक और कर लें जल्दी से, एक और कर लें स्पीड के साथ। नहीं, फिर शहादत का चांस कम हो जाएगा। वो ज़रा दोनों पुराने वाले ससुराल और नए वाले दोनों गम में शरीक हो जाएंगे ना, तो टेंशन कम हो जाएगी। अभी तो आपका पहला ससुराल दुश्मन है दूसरे ससुराल का ना, अब दोनों इकट्ठे मिलके तीसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये एक बड़ा आइडिया है। फिर चौथी करेंगे तो तीनों मिलके चौथे के दुश्मन, तो आपस की दुश्मनी। अब पर इतना टाइम गुजर चुका होगा, भूल भुलैया हो जाएगा इस दौरान। जी 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 जी। वैसे नहीं मारेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, क्योंकि वो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारा आधा दामाद किसी और का हो, तो वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे पूरे दामाद से ही महरूम हो जाएं हम। देखिए भाई, वो तो आपको टेंशन देने के लिए ना, ताकि आप दूसरी को तलाक दे दें, इसलिए FIR काटी होगी टेंशन। लेकिन मारेंगे इंशाल्लाह नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई आपसे मोहब्बत की वजह से गम हो रहा है ना कि हमारा इतना प्यारा दामाद था, आधा शेयरिंग, यानी शेयरिंग भी हो गया ना अब, ये आधा कहीं और चला गया, आधा है, तो ऐसा काम क्यों करेंगे, पूरा ही चला जाए। तो वो तो मोहब्बत में, अगर मोहब्बत ना होती तो खुश होते ना वो। बाज़ दुश्मनियाँ ऐसी होती हैं कि उनकी बेस मोहब्बत होती है, अब उसमें इंसान लड़ भी नहीं सकता।
अब आप दूसरी शादी करते हैं, बीवी गुस्सा करती है, तो इस गुस्से की बेस मोहब्बत होती है कि अपने मियाँ को वो बर्दाश्त नहीं करती कि वो आधा किसी और का हो जाए। तो ये लड़ तो रही है, लेकिन इस लड़ाई की बेस क्या है, तो इसको बर्दाश्त ही करना पड़ता है, इस लड़ाई को। ठीक है ना। कितना टाइम हो गया शादी को? साल हो गया। 2-4 साल के बाद इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। जब आपका तफसीली कभी इस हवाले से बयान हो तो उस पर ज़रा मज़ीद रोशनी डालिएगा कि हुकूक क्या अदा करने चाहिए, क्योंकि आपके इस बयान दोनों बीवियों के हुकूक बराबर हैं, बस यही जो वहाँ हो रहे हैं वहाँ वो भी हैं। लेकिन लोग नहीं करते, गलत करते हैं अगर नहीं करते तो। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा डिटेल से उस पर जी इंशाल्लाह बहुत दफ़ा इस पे बयानात हो चुके हैं अभी। ठीक है जी, चलें, मेरा ख्याल है काफ़ी कोई सवाल है नहीं लोगों के जहन में, हो गए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, जो बातें सही हुई हैं अल्लाह उन पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, जो कमी कोताही हुई अल्लाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे हक़ में खैर और बरकत का ज़रिया बना, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगियों के तब्दील करने का ज़रिया बना, शिफ़ा अता फ़रमा। ख़ास तौर पे फ़हद भाई के वालिद और जिन लोगों ने भी, शाहजहान साहब भी बीमार हैं, अल्लाह उनको भी शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा, और इस घर में अल्लाह अपनी बरकतें नाजिल फ़रमा। इन लोगों को मज़ीद दीन पर इस्तिक़ामत के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जिसकी जो जायज़ मुराद हो अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब। शाहजहां सही है ये बैठा हुआ। शाहजहां सही है, इनके वालिद साहब। चलें, दिल से दुआ है अल्लाह इनके वालिद को शिफा दे।